नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले इंडिया की शान ताजमहल, जिसे हम आज 7वां अजूबा के नाम से भी जानते हैं। क्या छुपा है ताजमहल के 22 बंद दरवाजे के पीछे? कुछ लोगों का कहना है कि इनके पीछे हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको इन बंद दरवाजे के पीछे अच्छे दिन मिलेंगे। कुछ लोग ये तक कहते हैं कि इनमें शिव मंदिर है, जिसका असली नाम तेजो महल है। एक थ्योरी के अनुसार ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बल्कि राजा परमारदिक देव ने 13वीं सेंचुरी में बनाया था। आगे ये पास डाउन होकर राजा मानसिंह को गया। ऐसे ये भी कहा जाता है कि शाहजहां ने 20,000 लेबर्स के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनाने के बाद, ताकि वो वर्कर्स जिन्होंने ताजमहल बनाया वो कोई भी इतना सुंदर मॉन्यूमेंट ना बना पाए। एक तरफ ताजमहल बनाया था 13वीं सेंचुरी में, दूसरी तरफ शाहजहां ने अपने वर्कर्स के हाथ काटे थे 17वीं सेंचुरी में, यानी कि 17 साल बाद ये दोनों चीजें तो सच नहीं हो सकती। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ताजमहल की एक्चुअल हिस्ट्री समझते हैं। शाहजहां और मुमताज क्या थे, इनके असली नाम? शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में। इनका असली नाम खुर्रम खान जहान था। रॉयल नाम इनका ये बाद में दिया गया था। शाहजहां का मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। इनके फादर थे जहांगीर एंड मदर थी जहान गोसाइन, जो जहांगीर की चीफ क्वीन थी। दूसरी तरफ मुमताज का जन्म 27 अप्रैल 1593 में हुआ था। मुमताज को जो नाम है वो एक्चुअल में शादी के बाद दिया गया था। वैसे इनका असली नाम था अर्जुना मंद बानो बेगम। तो खुर्रम और मुमताज की एंगेजमेंट हुई थी 1607 में और फाइनली इनकी शादी हुई थी 1612 में। शाहजहां की और भी बीवियां थी, लेकिन कोर्ट हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग एक्चुअल में जो मैरिजेस थी वो पॉलिटिकल अलायंसेस के तौर पर हुई थी। बहुत सारी हिस्टोरिकल अकाउंट्स हमें बताती है कि शाहजहां की जो रिलेशनशिप्स थी बाकी और बीवियों के साथ वो सिर्फ कहने के लिए मैरिजेस थी, पॉलिटिकल अलायंसेस बनाए रखने के लिए शादी करी गई थी। एक्चुअल में शाहजहां के अंदर जो डीप परफेक्शन थी, जो उनके अंदर प्यार था, वो मुमताज के लिए काफी ज्यादा था बाकी और बीवियों के कंपैरिजन में। यही रीजन था कि उन्हें और फेवर्स भी दिए गए थे, जैसे कि मलाइका ए जहां यानी कि क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। इनका जो पैलेस था खास महल, कहा जाता है कि प्रीशियस स्टोन और प्योर गोल्ड से डेकोरेट किया जाता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मुमताज का काफी ज्यादा इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो शाहजहां जहाँ भी जाते थे, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस में भी या कभी लड़ाई के लिए भी, तो ये मुमताज को हमेशा साथ ले जाते थे। एक वही मुमताज महल के साथ इनके 14 बच्चे थे। आधे बच्चे तो चाइल्ड बर्थ के दौरान मारे गए। ये चीज आम बात थी उस जमाने में। उस जमाने में हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मुमताज की डेथ हो गई 14वें बच्चे को जन्म देते दौरान। ये बात 17 जून 1631 की है। कहा जाता है कि एक्चुअल में कॉज ऑफ द डेथ थी पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि लॉस ऑफ द ब्लड से इनकी मौत हुई थी। इसके बाद शाहजहां भारी गम में डूब गए। वो पैरालाइज हो गए अपने ब्रीफ से। वे कई दिनों तक, कई हफ्तों तक रोते रहे। जब वो वापस आए तब उनके बाल सफेद हो चुके थे, उनकी कमर झुक चुकी थी और उनके चेहरे पर थकान थी। शाहजहां का मानना था कि मुमताज के फाइनल रेस्टिंग प्लेस बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होनी चाहिए, लाजवाब होनी चाहिए। जब ताजमहल बनाने का फैसला किया तब चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी टाइटल दिया गया। नजरिए असर मतलब द वंडर ऑफ द एज। व्हाइट मार्बल पैनल्स पर कैलीग्राफी करी गई। ये अब्दुल हर शिराजी के द्वारा करी गई थी। 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। व्हाइट मार्बल्स को राजस्थान से लाया गया था, जास्पेर को पंजाब से, जड़े एंड क्रिस्टल्स को चाइना से, तुर्कोइसी को तिब्बत से, साफिरे को श्रीलंका से और कार्निलियन को अरबिया से। ताजमहल के अंदर जितनी भी अलग अलग चीजें हैं, मटेरियल से दुनिया के कोनों कोनों से लाया गया है। ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे हैं। इसके कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन को अप्रोक्सीमेट 22,000 मजदूरों ने हर दिन काम किया है इन 22 सालों तक। और ताजमहल के 22 दरवाजों की बात करें तो उन 22 दरवाजों के पीछे कुछ भी नहीं है। वहाँ टूरिज्म की भीड़ ना हो इसलिए दरवाजों को बंद रखा जाता है। टूरिज्म को उन बंद
दरवाजों के पीछे देखने जैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ कोई कलाकृति नहीं की गई है। ताजमहल आखिर एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पर रोज 1 लाख से भी ज्यादा लोग देखने आते हैं। तो कॉन्स्टेंटली रोजाना लोगों के आने जाने से वियर एंड टीयर्स ना हो, मॉन्यूमेंट प्रोटेक्ट रहे। ऐसा कहा जाता है कि आज ताजमहल बनाने के बाद उन कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस बात का जीरो एविडेंस है कि ये बात सच थी। बेसिकली ये बात सच होती तो हमें स्केलेटन मिलते या किसी न किसी कोर्ट हिस्टोरियन द्वारा मेंशन किया जाता। तो ये थी कुछ बातें ताजमहल के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।